हेलो, वेलकम टू माय ब्लॉग। कैसे लग रहे हैं मेरे कान्हा जी? सुंदर लग रहे हैं ना? अरे मेरे बच्चे नज़र न लग जाए। तो आज मैं आप सब लोगों के सामने एक छोटी सी स्टोरी शेयर करने वाली हूँ, जो सुदामा जी और श्री कृष्ण के क्या तो बोलूँ, देखो कितना कितना प्यारा रूप आ रहा है बच्चे का। तो जो स्टोरी आज मैं आप लोगों के सामने बोल रही हूँ वो सुदामा जी और श्री कृष्ण की है। तो ये कहानी उस टाइम की है जब सुदामा जी और कान्हा जी गुरुकुल में शिक्षा ले रहे थे। तो गुरु माँ ने उनको लकड़ी लेने के लिए भेजा था और श्री कृष्ण और सुदामा लकड़ी लेने के लिए चले गए। भगवान और उनके प्रिय मित्र सुदामा जी लकड़ी लेते लेते शाम हो गई। शाम होने के बाद में बहुत तेज़ बारिश होने लगी और सर्दियों का मौसम था। सर्दियों के मौसम में तो सुदामा जी का और श्री कृष्ण का तो जितना हो सकता है उतना ही कम कहा जाता है मित्रता के ऊपर, लेकिन आजकल की मित्रता तो आप लोगों को पता ही है कि कैसी हो गई है। उस टाइम पे जब सुदामा जी लकड़ी लेने के लिए श्री कृष्ण के साथ गए थे तो उनके पास गुरु माँ ने थोड़े से चने रखे हुए थे। अब बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, भूख दोनों को लगी हुई थी, मेरे लल्ला को भी। तो चुपके चुपके सुदामा जी ने सारे चने खा लिए। सारे चने खाने के बाद में जब आवाज़ आ रही थी, हालांकि ये तो प्रभु हैं, इनको तो सब समझ आ रहा था, लेकिन फिर भी भगवान ने एक बार पूछ ही लिया, क्या बात है सुदामा? कुछ नहीं माधव, कुछ नहीं खाना, बस सर्दी की वजह से दांत किटकिटा रहे हैं। मेरे कान्हा ने धीरे से हंस के से उनको जवाब दिया, ठीक है। अब वो बात वहीं की वहीं ख़त्म हो गई। लेकिन उसके बाद जो सुदामा जी के साथ हुआ, उसके बाद गुरुकुल से शिक्षा लेने के बाद दोनों अपने अपने जगह अपने अपने घर चले गए। फिर उसके बाद जो हुआ आप लोग सब जानते हैं। काफ़ी टाइम तक सुदामा जी ने इतना सब कुछ सहन किया कि उनके पास खाने तक के लिए कुछ नहीं था। इसीलिए कहते हैं कि किसी दूसरे का अगर खाओगे तो कहीं ना कहीं भगवान देख रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि नहीं देख रहे, कहीं ना कहीं भगवान देखते हैं और उसका फल अवश्य देते हैं। आज सुदामा की हालत ऐसी हो गई है कि उनके पास खाने तक के लिए कुछ नहीं है। वो दूसरों के द्वार जा जाकर भीख मांगकर अपने बच्चों का, अपनी बीवी का पेट पालते हैं। फिर एक दिन उनकी बीवी उन्हें श्री कृष्ण के पास जाने की सलाह देती हैं और एक मुट्ठी चावल उनकी पोटली में बांधकर उन्हें दे देती हैं। उसके बाद सुदामा जी चल दिए। तो क्या होता है, रास्ते में खड़े हैं सुदामा जी और सोच रहे हैं
क्या सोच रहे हैं ज़रा गौर कीजिएगा। चावल बांध पुटरिया में सोचे सुदामा डगरिया में, बचपन की बातें बड़ी याद आए, माता ने लेने को लकड़ी भेजाए, माता ने हमको जो चने दिलाए, मैंने चने वो अकेले ही खाए, मारे भूख सवरिया है, सोचे सुदामा डगरिया में, सोचे सुदामा डगरिया में। देखा, इस स्टोरी से भगवान श्री कृष्ण फिर भी उनकी हमेशा ही मदद करते रहे हैं, चाहे कोई कितना भी पापी क्यों ना हो। अगर भगवान से डोर लगी है तो भगवान अवश्य ही उसकी मदद करते हैं, उसकी सहायता करते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। बस हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें, जो कुछ है उसमें खुश रहें। राधे राधे।